फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। प्रवीण सहाने टेल्स पाकिस्तान द प्रेडेटर दैट ओनली टेक्स डाउन सुपर पावर्स, ईरान इजराइल वॉर न्यूज। तो हम प्रवीण सहाने जी की जितनी भी वीडियोस देखते हैं ना, हमें तो उनकी बातें बहुत सेंसिबल लगती है। मतलब वो जो भी बात करते हैं, चाहे वो इंडिया की बात करें चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, हमें हमेशा लगता है कि मतलब हाँ, इनकी बात में कोई ना कोई सेंस तो है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर वो हमें क्या कुछ खास बताने वाले हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान एक इकलौता कंट्री है जिसके रिश्ते तीनों बड़ी ताकतों के साथ नॉर्मल है और अच्छे हैं। चीन के साथ अच्छे हैं बहुत, वो तो है ही है। रशिया के साथ अमेरिका के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा कि अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर नवंबर की, उसमें साफ लिखा था जो 4 दिन की जंग हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें पाकिस्तान की फौज ने अच्छा काम किया है। देखा मैंने रिपोर्ट। और साथ में फिर वो बताते रहे, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश रहे कि मैंने सीज फायर कराया था और उसको क्रेडिट भी दे रहे थे वो, तो वो भी बड़े खुश है। उन्होंने भी एक रोल दे हाँ, दिया उनके था रिलेशंस इनको वेस्ट अच्छे हैं एशिया आपस के में। अंदर जहां भी जंग चल रही है। अच्छा, रशिया भी उनके साथ क्लोज रिलेशन हाँ। करना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि तीनों बड़ी ताकतें, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और फिर जैसे हम जानते हैं पिछले साल उन्होंने एक संधि करी थी सऊदी अरेबिया के साथ, विच इज द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बिल्कुल, अग्रीमेंट दैट दे बिल्कुल। हैड डन विद द सऊदीज। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये इन्होंने शुरू से तालमेल रखा। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई है तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, प्राइम मिनिस्टर उनका और विदेश मंत्री, वो तालमेल रख रहे थे ईरान के साथ भी और सऊदीज के साथ तो है ही, बाकी और ताकतों के साथ भी। ये जो 4 ताकतें इकट्ठी हो गई, जो कि उसमें शामिल है आपके इजिप्ट है, इजिप्ट अरब लीग का वो इकट्ठा कर सकते हैं, फिर ओमान है वो जीसीसी कंट्रीज के हैं, फिर टर्की है उनकी अपनी एम्बिशन है पर वो खिलाफ हैं इसराइल के, और फिर पाकिस्तान है, ये चारों हो गए। फिर आप देखिएगा कि संडे को खबर आई 22 मार्च को कि आसिफ मुनीर की बात टेलीफोन पे ट्रंप से हो गई। उसके बाद 2 दिन के बाद 24 को मोदी जी की हुई है। उसके बाद नहीं मोदी नहीं जी की हुई है वो कल। नहीं नहीं वो हाँ, अलग है, पहले बात। ये हाँ, कहानी खत्म कर लें। जी। तो 28 ये कहानी फरवरी से क्या है, चल रही है उसके यार बाद जंग। उसको। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद जो उनके प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लिख दिया कि अगर तैयार हैं ईरान और अमेरिका, तो हम अपनी जो है पाकिस्तान कैन बी द होस्ट कंट्री, यहाँ बातचीत हो सकती है। और 1 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रीट्वीट कर दिया। तो ये चीजें शुरू हुई हाँ, हैं इस्लामाबाद ऑपरेशन का नाम आ सिंदूर रहा है के कि बाद। वहां पर आई थिंक ये मीटिंग ऑपरेशन हुई। सिंदूर में हमारा जो रहा, जो नहीं करना चाहिए था, और मैं उस शुरू से कह रहा था, इसलिए नहीं करना चाहिए था कि मुझे कोई परेशानी है, इनकी प्रोफाइल बड़ी है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है कि हमको दोनों मुल्कों को साथ रहना है, और वो एक अलग कहानी है। पर ये सारी बात वहां से शुरू हुई है। अच्छा, फिर एक तो उनकी तीनों बड़ी ताकतों के साथ रिश्ता अच्छा है, साथ में क्या है, सिक्योरिटी की बात है कि अगर ईरान की टीम आती है नेगोशिएशन के लिए, तो वो कहीं जिनीवा तो जा नहीं सकती, ये लैंड बॉर्डर है, यहाँ से गए अपना पहुंच गए पाकिस्तान। पाकिस्तान और हाँ, ईरान का एक वो भी मिलता है कनेक्शन और है। मिलता बिल्कुल, कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि ये बेस्ट जगह थी दोनों लिहाज से, अगर आप जी हाँ। देखिए। और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी बाकायदा उनको कोट ट्वीट करते हुए हाँ। कहा है कि भाई हमने उनके प्रधानमंत्री का बयान सुना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान को बहुत अहमियत दे रहा है। देता है, मैं आपसे हाँ। सिंदूर पे भी सवाल पूछूंगी क्योंकि जब ये कनेक्शन बैठ रहा है तो ये भी बहुत समझना जरूरी है। मैं ये समझती हूँ दर्शक जानते हैं कि ये खास पूरा पॉडकास्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर पर साहनी जी से बातचीत करते हुए ही किया था और आप इसको जरूर देखिए। लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा ये बात करना चाहती हूँ कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करना, तो ये बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर से ईरान की जंग का क्या लेना देना। आपने एक बार ये कनेक्शन बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो सऊदी अरब के साथ ये डील नहीं होती और सऊदी अरब और पाकिस्तान इतने नजदीक नहीं आते। यहाँ पर कई वेस्टर्न अखबार हैं जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये रोल दिलाने में अमेरिका के साथ उनकी जो कुर्बत है, जो नजदीकी है, वो तो शामिल है ही यूएस की, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि भाई हमारे भाई पाकिस्तान को बुला लीजिए। ये सही बात है? देखिए, सऊदी अरब जो है वो इस समय है दूसरी तरफ, वो है अमेरिका के साथ। पर सऊदी अरब का जो रिश्ता है, अभी तो इनका अग्रीमेंट हुआ है पर ये तो बहुत पुराना है, सऊदीज का और पाकिस्तानियों का कोई नया तो है नहीं। अच्छा, अभी साथ में क्या है कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ी, और देखिए तालमेल रखने में पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने देखा कि जब उनको मौका मिला, जब सीज फायर की बात आई, तो उन्होंने फौरन क्रेडिट दे दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि हाँ, आपने सीज फायर कराया है। तो वो तालमेल भी अपना अच्छा रख लेते हैं सब लोगों के साथ। तो और फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और इंडिया मुस्लिम की तरफ कंट्री से है, कोई ट्वीट ही नहीं आया था मिलिट्री सीज पावर फायर भी से। ज्यादा आप है। तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि चापलूसी अगर कर दें डोनाल्ड ट्रंप की तो आप कह रहे हैं तालमोल तालमेल, ना तथा ना मतलब ना ना सबसे ना अच्छा ना कह रहे हैं। देखिए, आपने मुझसे पिछले इंटरव्यू में जब मैंने कहा कि भाई मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या कर दी, या जब तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत दे दी रूस से, तो आप कह रहे हैं मोदी जी गुलाम बन गए। मोदी जी झुकेंगे तो आप कहेंगे गुलाम बन गए, अगर नहीं झुक रहे हैं तो आप कह रहे हैं रिश्ते बनाने ना नहीं ना आते। ना 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 ना, आप इस बात को थोड़ा समझिएगा। डोनाल्ड ट्रंप है, उनको ना तो कोई स्ट्रेटजी आती है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है, ना मिलिट्री समझ में आती है। ही इज अ डील मेकर, उसको अपनी तारीफ चाहिए।
डील और मेकर। प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो अगर उसने सीज फायर में काम किया है, जो कि किया है, हाँ ये भी नहीं है कि पाकिस्तानी झूठ में उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने किया है। इनफैक्ट आप याद करिएगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि दोनों लोग जो है वो तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये हो गया है और सीज सीजफायर फायर, हो गई है। उसी दिन हाँ, हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो उनका रोल तो था ही उसमें। नहीं तो आप चाहते हैं कि मोदी जी इस बात को स्वीकार कर लें भारत की जनता के नहीं, सामने वो वक्त और निकल गया। ग्लोबल ऑडियंस के वो सामने, और टाइम चुनाव निकल हार गया, जाएंगे यस। वापस। देखिए वो लोग भूल एक गए अलग एक्चुअली कहानी है। अब। आप चुनाव इज अ सेपरेट थिंग, हम्म। पर उसका वो वक्त निकल चुका है। हमारे जो है रिश्ते जो है अमेरिका के साथ जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली खुश नहीं है। आपने पिछले 15 मिनट में 3 बार बोला है कि जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का हाँ, बेहतर हुआ है। हाँ, मुझे हाँ, आसान शब्दों में समझाइए, क्या मतलब हाँ। है इस बात का? मैं आपके दर्शकों को ऐसे समझाता हूँ कि दुनिया बदल रही है। एक ऑर्डर जो था, जो यूनिपोलर वर्ल्ड होती थी, जहां अमेरिका सुपर पावर होता था, अमेरिका तय करता था कि कैसे रूल्स बनेंगे, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी, हम्म। वो उन्होंने तय किया कि ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, ये सब चीजें अमेरिका की बनाई हुई है, तो उनके रूल चलते थे। अब दुनिया जो है वो मल्टीपोलर हो गई है और उसमें 3 बड़ी ताकतें आ गई हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो रूल खत्म हो रहे हैं, अब नए रूल बनने हैं। जब एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, तो मिलिट्री ताकत की अहमियत होती है, क्योंकि रूल टूट रहे हैं। इसका मतलब है और खुली छूट मिल रही है सब मुल्कों को, तो उनकी जो अंदर की रंजिश है, प्रॉब्लम्स है, मिलिट्री पावर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अमेरिका ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया है, बेहतर किया है इंडिया से। हमारा अपना नैरेटिव है, पर अमेरिका ने ये तय करा है, और अमेरिका जो है 3 में से एक बड़ी ताकत भी है। तो यहाँ बात ये हो रही थी कि ये जंग दुनिया को तबाह करेगी। अब बात ये हो रही है कि ये जंग दुनिया को नई शक्ल दे रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो हमें नई दुनिया मिल रही है, नई दुनिया या दुनिया की नई तरतीब मिल रही है हमें। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। अमेरिका, देखिए, जो यूक्रेन की लड़ाई है, वहां पे जो चीज नहीं हुई वो यहाँ हो रही है, और मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। एक वो ताकत जो बाइपोलर जब वर्ल्ड थी, कोल्ड वॉर जिसने जीती, सिंगल पावर थी यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पावर थी। तो दो उनमें खास बातें थी। क्या है अमेरिका की दो खास बातें? एक तो है उनकी मिलिट्री ताकत। इकलौता कंट्री है जिसके 800 मिलिट्री बेसिस दुनिया के अंदर है, पर अब तो काफी तबाह हो चुके हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर का एनुअल बजट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो डिमांड है जिसपे वो बिल्कुल अटल है ईरानी, वो ये है कि आप अपनी यहाँ से बेसिस हटाइए। तो जो बेसिस थी अमेरिका की, जब यूनिपोलर वर्ल्ड थी, जो हिफाजत दे रही थी इन सब जीसीसी कंट्रीज को, वही आज कमजोरी उनके बन लिए गई है, खतरा बन गई खतरा है। बन गई है। तो अभी बिल्कुल। क्या होगा? वो हटेंगे ये बेसिस? अब उनकी डिमांड है ये, वो कहते हैं हम बात नहीं करते इसके बिना। ओके। अच्छा, इससे क्या होगा अगर ये हटेंगी, जो कि हटेंगी, तो उसका जो असर कि पड़ेगा हटेंगी। बाकी उनकी बेसिस मैं में। आप कोई भी बात कहते हैं पिछले मई 2025 से, मैं उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेती हूँ। हाँ, जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया 2025 से, मैं बहुत हैरान थी जब ये सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था। अभी आप कह रहे हैं बेसिस हटेंगे। हाँ, तो मुझे लगता है पहली आप पहले सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे जो इतने एक डेफिनेटिव और एक टोन के आगे साथ। सुनिए आप बात। तो एक तो उनकी ताकत ये थी, अब जितने भी हैं इनके अपने एलाइज हैं, साउथ कोरिया है, जापान है, अब वो सब सोचेंगे कि अगर भाई ये खतरा हमारे लिए बन रहे हैं, तो हमें अपनी ताकत खुद बढ़ानी है, मिलिट्री ताकत। देल गेट मिलिटराइज्ड। तो सब कुछ इंडिपेंडेंट बदल होना गया। है। तो अच्छी बात है। नहीं, कहने का मतलब यह है एक ऑर्डर खत्म हो रहा है, बात अच्छी की नहीं है। अमेरिका की जो दो ताकतें हैं, एक तो उनकी मिलिट्री ताकत मिलिट्री और थी, फाइनेंशियल। दूसरी ताकत है जियोपॉलिटिकल बढ़ उनकी रहा है। कि जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है दुनिया की। वो बिल्कुल। कैसे था? वो ऐसे बना कि 1974 में अमेरिका ने ये एक संधि करी सऊदी अरेबिया के साथ। उसके बाद फिर जीसीसी कंट्रीज आई और ओपेक कंट्री आई। तो डील क्या करी गई कि आप जो अपना तेल है, ऑयल एंड गैस, उसको आप अमेरिकन डॉलर्स में बेचिएगा। ये डील हो आई गई, और थिंक हम ये इसके बदले में स्ट्रेटेजी तो आपको यूएस की सिक्योरिटी देंगे। स्टार्टिंग से रही है कि अपने वो भी डॉलर को खुश उसने कि हाँ गिरने ठीक है, नहीं ये दिया। हो गया। उसको हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं। पेट्रो और आज डॉलर के क्यों टाइम पे तो बोलते हैं बहुत कि ज्यादा अगर हाई है। सारी दुनिया को आज जो है सीरियसली स्टेट ऑफ हार्मोज से आई थिंक ये 20% सब ऑयल प्लान दुनिया था का वहां उनका। से निकल रहा है। सबको तेल चाहिए वहां जीसीसी कंट्रीज का। इसका ट्रू। मतलब उनके पास डॉलर होने चाहिए। अगर डॉलर रखेंगे, वो डॉलर रखते थे, अब वो रिजर्व करेंसी बन गई। अगर वो टूटती है आज, और वो कैसे टूट रही है, जैसे कि अब ईरानियन ये कह रहे हैं कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अब वो पेट्रो डॉलर की जगह पेट्रो युआन हो। युआन, राइट। जैसे कि रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने भी जो है, हमने कुछ तेल खरीदा है वहां से, वो युआन में खरीदा है और हमारे जहाज को जाने दिया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको 2-3 बार फैक्ट चेक करके बोला है कि ये गलत है, लेकिन लगातार वेस्टर्न मीडिया इसको कवर कर रहा है और कह रहा है कि हमने युआन में पेमेंट चलिए किया है। ठीक है, आपने अगर नहीं भी की तो वो दूसरी, मैं लेट्स गेट वन थिंग क्लियर, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो उनकी दो स्ट्रेंथ्स हैं वो दोनों टूट रही हैं।
डॉलर और मिलिट्री हाँ, हम्म। डॉलर एज द रिजर्व रिजर्व करेंसी, करेंसी। और उनकी जो अपनी नेशनल डेट है, जो उनका अपना कर्जा है, वो 40 ट्रिलियन डॉलर का है, और वो तभी हो सकता है, उसको बैलेंस करा जा सकता है। जबकि क्या हो रहा था कि जब पेट्रो डॉलर में ये सऊदी और ये सब जीसीसी बेच रहे थे, जो इनका सरप्लस पैसा होता था, वो भी अमेरिका ने कहा कि तुम हम्म हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, तो मैं जरा सी हमारे देर में स्टॉक। नए वर्ल्ड ऑर्डर पे आती हूँ, हाँ, लेकिन हाँ। लेकिन ओह लेकिन उससे माय पहले मैं ये पूछना गॉड, चाहती हूँ कि अभी जो ये संधि की तो बात बात हो यार रही है, इन्होंने जिसमें बिल्कुल पाकिस्तान सही बोली है, तथाकथित इनकी रूप से दोनों हिंदू धर्म पावर की लॉस कोशिश में कर है रहा इस है, टाइम। इंसाफ का, शांति का वो मसीहा, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई ये तो टेररिस्तान है, हमें जो है टेररिज्म का प्रायोजक है, भारत में टेररिस्ट भेजता है, ये तमाम चीजें हम कहते रहे, और हम चाहते थे सिंदूर के बाद कि पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट वो किया उल्टा जाए। और हमने पूरा पावरफुल होके जत्था भेजा रिप्रेजेंट यूएस हो रहा है। डायमंड्स का, हाँ पूरी दुनिया में बिल्कुल लोगों को भेजा, यस। और ये कन्विंस करने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक खराब मुल्क है। हम्म। वो सब तो हमारे सामने काम नहीं आ रहा है। मुझे ये बताइए फिलहाल कि जब ये संधि तैयार ही नहीं हो रहा है ईरान, तो फिर क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ऐसा होता है कि आपको ये भी पता चला होगा, जो रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ने कहा है हम बात करने के लिए तैयार हैं, और हमारा 15 पॉइंट का पीस प्लान है। अरे भाई, जो जीती हुई होती है साइड, वो बताएगी कि मेरा क्या प्लान क्या है, प्लान, कि जो हारी हुई चाहती है चीज कि अच्छा, सोचेगी। आप सोचिए, ट्रू, अमेरिका आज क्यों चाहता है बात करना? क्यों? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है, समझ में आ कि गया वो है हार रहा है। कि आप ईरान को नहीं हरा सकते। यस। हाँ समझ में आ गया उनके, हम्म। इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। ये कब हुआ था आखिरी बार इतिहास में कि वेस्ट एशिया में एक मुल्क इतना ताकतवर हो गया कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर, क्योंकि इसराइल को नहीं हराया, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हराया है। हाँ। आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ था इतिहास में, और आप इसको कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो ऐसा है, ये पहले हो भी नहीं सकता था, और उसका कारण ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आज 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, एक नहीं है। हम्म। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि 3 शक्तियाँ हों, और जो 2 शक्तियाँ हैं बड़ी, चाइना और रशिया, एक तो इनकी खुद की काबिलियत है ईरानीज़ की, बड़े अक्लमंद लोग हैं, हाँ, इन्होंने 20 साल की तैयारी करी है, अंडरग्राउंड टनल्स हाँ, बनाए हैं, वो तो स्टार्टिंग दिमाग से ही है, आई थिंक और वॉर ही साथ में सोचते मदद आए हैं। आई है। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं होती, तो शायद ये नहीं होता, कुछ भी नहीं और होता। इनके ड्रोन जो है वो रूस तक इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, वो देखिए, शायद शाहिद ड्रोन। नहीं, नहीं, हाँ, वो शायद वो एक अलग, आई डोंट, या बट चलिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, जो डिस्टेंस है अ, ईरान का और इज़राइल का, वो 1000 किलोमीटर है। हम्म, अब 1000 किलोमीटर पे अगर आप ड्रोन भेज रहे हैं, और वो स्लो स्पीड पे जा रहे हैं, तो वो उसको जैम कर सकते हैं, हम्म पर वो नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि चाइनीज़ की मदद आ रही है। चाइनीज़ के जो सैटेलाइट्स हैं, हम्म। एक तो वो उसको गाइड कर रहे हैं, ड्रोन्स को, और जो जिसको हम कहते हैं जैमिंग कैपेबिलिटी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते हैं, जो ग्राउंड की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है अमेरिका की और इजराइल की, जो इजराइल में लगी है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली उनके सैटेलाइट्स हैं, वो उसको जैम नहीं होने दे रहे। बड़ी शानदार बात आप बता रहे हैं, तो क्या ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सिंदूर के वक्त सुना था? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी मैं सुन चुकी हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप ये कहानी सुन चुकी हैं, और मैं इसका एक नतीजा और बता दूँ आपको। जो आपने कहानी सुनी है वो ये थी कि जो चाइना है, सिंदूर के टाइम पे बिना लड़ाई लड़े हुए, खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बुत्ते पर, उसने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस बना ली थी साउथ एशिया में। लड़ाई लड़ा था पाकिस्तान। सिमिलरली अब वेस्ट एशिया में बिना लड़ाई लड़े हुए लड़ाई लड़ रहा है ईरान, पर डोमिनेंस जो है मिलिट्री की, वो चाइना की बनेगी। यार क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जो इन्होंने बता दिया, जो अमेरिका है वो अब हार मान चुका है एक तरीके से, पर अपना 15 पॉइंट का जो पूरा चिट्ठा है वो बना के बैठे हुए हैं कि हमारी ये चीजें, तुम हमारी ये शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम हार ही चुके हो, जो कि उनको साफ साफ दिख रहा है, तो तुम काहे की शर्तें मनवा रहे हो? और ये तो सब जान चुके हैं आज के टाइम पे कि जो पाकिस्तान है वो इस टाइम मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री है, जो कि मतलब वो ही कुछ कर सकता है। और अब मुझे मतलब जहां तक ये ऐसा आशंका है कि पाकिस्तान ही मीडिएटर बनेगा, पाकिस्तान ही सारे देशों को एक करवाएगा, और बहुत जल्दी ऐसा कुछ हो जाए। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए बहुत नॉलेजेबल। यूएस के लिए ये बहुत बड़ा शॉक होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान जैसी कंट्री उसे इस तरीके से हराएगी इस वॉर के अंदर। और आई थिंक हराना भी एक अलग चीज है। बहुत तरीके से अमेरिका की चीजों का नुकसान हुआ है। वहां की इकोनॉमी को अगर आप ले लीजिए, अगर हम बात करें वहां जिसका बहुत ज्यादा बोलबाला ट्रम्प का जो अभी तक चला आ रहा था, ट्रम्प की इमेज बहुत ज्यादा डाउन हुई है। बहुत सारी कंट्रीज में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, और आई थिंक उनकी खुद की कंट्री में ही बहुत सारे लोग अब उनके खिलाफ हैं। लेट्स सी कि एक बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है यूएस के अंदर। और ये बात आई थिंक ट्रम्प कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि बहुत कुछ उन्होंने हार चुके हैं वो इस वॉर के अंदर। लेट्स सी कि वो अपनी हार को कब कन्फेस करेंगे। और जिस तरीके से बहुत सारी चीजें मैसेज आ रहे हैं कि यूएस की तरफ से तो बिल्कुल तैयारी है सीज फायर की, लेट्स सी कि ईरान की तरफ से कब तक ग्रीन सिग्नल आएगा, क्योंकि ईरान भी समझ चुका है कि जो बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज अब
उनके साथ है और हमें आई थिंक ये गुड न्यूज जो है वो बहुत जल्दी सुनने को मिल सकती है और मे बी ये सारी मीटिंग जो है वो पाकिस्तान अरेंज कराए, तो हमें इंतजार रहेगा उस दिन का। उम्मीद करते हैं आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।